हेलो दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ मरुस्थल के रेगिस्तान में। और यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और फागण का जो महीना होता है विशेष महीना माना जाता है यहाँ पर। और फागण का जो परिवर्तन होता है वो हमारी आंखों के सामने है। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और बुजुर्गों का कहना है सबसे पहला परिवर्तन होता है यहाँ की हर चीज़ है वो औषधि बन जाती है और औषधि का काम करती हैं। और यहाँ पर सबसे पहली औषधि क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ा महत्व यहाँ के टीलों का है, जिसको रेगिस्तान के टीले कहते हैं, थार के नाम से भी जानते हैं। और थार क्यों बना इसका नाम, ये क्योंकि ये रेतीले टीले हैं और थार रेगिस्तान के नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं और रेगिस्तान है। तो फागुन का जैसे महीना आता है हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि फागुन लग गया। तो फागुन लगता है, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यहाँ की हवा की जो शुद्धता है 100% शुद्ध हो जाती है। और इसके साथ में ये जो मानसून का भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ावा रहता है और साथ साथ में बादल भी आते हैं। और ये आप सूखे हुए ये पेड़ देख रहे हैं, सूखे हुए पेड़ पौधे हैं, ये सब हरे भरे हो जाएंगे कुछ ही दिन बाद, क्योंकि रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा। और ये यहाँ पर जगह जगह पर हवा की खुशबू छोड़ेगी। हर पौधों की जो है उसके अंदर अपनी अलग सी खुशबू आएगी। तो वो हवा है वो हमारे शरीर को अपडेट करने का काम करेगी। तब बुजुर्गों ने इस चीज को समझते हुए युवाओं के लिए विशेष कर ध्यान दिया था। क्या ये यहाँ का जो खेल हुआ करता था दड़ी गेडिया, तो ऐसे खेल रखे गए जिससे कि युवाओं के शरीर में एनर्जी बढ़े और इस बदलते हुए मौसम में उन्हें किसी तरह की जो शारीरिक बीमारी है वो ना हो। क्योंकि इस समय जो फंगल से होने वाली बीमारी है थोड़ी थोड़ी होने की संभावना होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन एक साथ मिलती है तो हमारे शरीर में परिवर्तन आता है। दूसरी बात, नया साल लगता है तो इस पूरी प्रकृति के अंदर जो आता है परिवर्तन आएगा। यहाँ पर सब सारे पेड़ पौधे हैं उनमें परिवर्तन आएगा और इस जलवायु में भी परिवर्तन आएगा। तो धीरे धीरे जो पेड़ पौधे होंगे, यहाँ की कलमें होगी, उसके ऊपर वो फूट निकलेगी। तो कलमें फूटेगी और पेड़ पौधे सुंदर होने शुरू हो जाएंगे। तो सभी के लिए अलग अलग कहते हैं। और इस महीने की सबसे बड़ी विशेषता राजस्थान के अंदर ये मानी जाती है कि हम यहाँ के लोग जंगल पसंद करते हैं। इस महीने के अंदर हर कोई कहीं से भी आता है, अगर जंगल के अंदर निकल जाता है, हवा इतनी मस्त होती है कि हवा के साथ साथ आदमी कितनी दूरी तक चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता कि कितनी दूरी तक आ गए। ऐसा यहाँ का कुछ देखने को मिलता है। और पहला जो होता है बनारस का फाल्गुन और दूसरा है राजस्थान का। तो सबसे महत्वपूर्ण जो फाल्गुन होता है वो राजस्थान का होता है। और यहाँ पर बोलते हैं कि भी फागण आ गया है। और फागण आते हैं, खुश क्यों होते हैं लोग? खुश इसलिए होते हैं क्योंकि फागण का जो महीना होता है बहुत आनंद आता है इस महीने के अंदर। और बहुत मतलब शगुन मानते हैं इस महीने को। और बहुत ही और बसंत के बाद ये परिवर्तन धीरे धीरे शुरू होता है। और ये परिवर्तन होता है नए साल तक, पूरा परिवर्तन शुरू होकर कंप्लीट होता है। उसके बाद पूरी हवा में खुशबू आती है, चारों तरफ खुशबू आती है। और इन दोनों के बीच में यहाँ हरे भरे हो जाएंगे। यहाँ के जो फोग होते हैं, अभी ये देखो डंठल बन गए सूख कर, लेकिन यहाँ देखो इसकी जो पौधों की कलम है वो फूट रही है थोड़ी थोड़ी सी करके। ये देखो ये यहाँ के पौधों की कलमें हैं फूट रही है, लेकिन कुछ दिन बाद ये बिल्कुल हरे हो जाएंगे और इनके फूल लगते हैं जिनको हमारी भाषा में बोलते हैं बाढ़िया। तो वो जैसे फूल होंगे उसकी खुशबू है दूरी तक, बहुत दूर दूर तक आएगी। उसकी खुशबू से क्या है, बहुत सारे मन को एकदम शांति मिलेगी। मानसिक जितनी भी बीमारियां हैं वो संतुष्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिक। और आदमी यहाँ पर चलता चलता मतलब चलता ही रहता है, थकता भी नहीं है, इतना अच्छा महसूस होता है। और ये देखो, तो यहाँ पर ये देखो काफी फोगों की जो कलमें हैं काफी सुंदर हो गई हैं और काफी शानदार नजारा होगा। तो मौसम का परिवर्तन भी होता है और इसके साथ साथ में वायु का परिवर्तन होता है। तो हम लोग अपने जो साल के महीने हैं, अपना वर्ष है, हम इनको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। और हमारे पूर्वज है वो इतने बड़े वैज्ञानिक थे, हर महीनों के बारे में जानकारी रखते थे, किस महीने में क्या करना है वो सब जानकारी रखते थे। लेकिन फाल्गुन के महीने में उन्होंने स्पेशल रखा है क्योंकि खेल कूद का महत्व यहाँ पर दिया गया है, ताकि जो भी युवा होते हैं वो मजबूत होते हैं, उन्हें खेलने में काफी उनका शरीर है काफी लचीला होता है। इस टाइम खेलने की काफी आवश्यकता होती है ताकि शुद्ध हवाएं है, परिवर्तनशील हवाएं है, उनसे उन्हें कोई नुकसान ना हो। तो पूरे साल की जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हमारे शरीर में वो भरपूर हो जाती हैं और साल भर का शरीर है बुस्ट हो जाता है हमारा शरीर फिर से, तो नया बुस्ट होता है। और इसलिए फाल्गुन का महीना विशेष माना गया है। और राजस्थान की कल्चर में इसका
बहुत बड़ा वर्णन भी किया जाता है। राजस्थान के लोग गाते भी हैं अपने गायनों में, और संस्कृति में चंग और बजाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं चांचड़ी वाला राग। चांचड़ी के राग में यहाँ पर लोग गाते हैं, और वो हमारे मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर को बहुत मजबूत बनाता है। और फाल्गुन का सॉन्ग हम अन्य दिनों में सुनते हैं तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन इस दिनों में सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और चंग की मधुर आवाज है हमारे मन और तन दोनों को शांत करती हैं, और युवाओं के खून में बहुत सारा जोश भरता है। और वीर योद्धा वगैरह जो युद्ध के लिए जाते थे तो इसी का इस्तेमाल करते थे, ताकि फाल्गुन का महीना है वो खेलने में अपना शरीर की जो व्यायाम है वो करते थे, इसलिए ये फाल्गुन का महीना राजस्थान के लिए विशेष महत्व है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पूरी हरियाली के साथ आऊँगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को कर देना लाइक, कमेंट में प्यारा सा जय माता दी लिखकर हर हर महादेव लिखे, और आगे भी शेयर करें ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।